भैया आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सरकार पर यह आरोप है कि वो विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिराना चाहती है। सवाल बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है यार, है ना। मुद्दा यह है कि भारत सरकार संविधान में 130वां संशोधन करने करने जा रही है। उस संशोधन के तहत 3 कानून लेकर आए। एक कानून है, अगर मुख्यमंत्री कानून मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो केंद्र शासित राज्य है, तीनों के लिए कानून है ना, कि अगर वो 30 दिन तक लगातार हिरासत में रह के जेल में जाते हैं और 30 दिन वो हिरासत में रहते हैं, है ना, तो उसे 31वें दिन उन्हें क्या इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं तो मतलब अगर इस्तीफा दे दे तो ठीक है, नहीं तो कानूनन रूप से उनसे पद छीन लिया जाएगा। है ना? आप इस कानून को लेके या कानून को खिलाफ केंद्र सरकार लेके आई है ना? और चूंकि इस कानून को लेके जो विपक्षी है वह बहुत हंगामा किए, तो उनके द्वारा जेपीसी में भेज दिया गया है। अब वहां पे कानून का जांच होगा, उसके बाद अगले सत्र जब संसद का सत्र बैठेगा तब उसे फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये मुद्दा अभी फिलहाल इतना है जो सरकार, केंद्र सरकार द्वारा किया गया। अब इस पर विपक्षों का क्या मंतव्य है, क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष का कहना है कि सरकार का मंशा है कि पूरे भारत में एक ही पार्टी का सरकार हो, वह है बीजेपी। इसीलिए वह इस तरह का कानून लेके आती है और चाहती है कि जो बाकी मुख्यमंत्री है उस पे किसी भी तरह का आरोप लगा के बहुत से कानून का उपयोग करके उन्हें पकड़ के, है ना, अपने देश में बहुत सारे कानून जैसे यूएपीए कानून, जैसे आईबी है, एनआईए है, अगर इनके तहत हम किसी व्यक्ति को हम पकड़ते हैं तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम 60 दिन तक उसको हम जेल में बंद कर सकते हैं बिना आरोप का। हमने सिर्फ आरोप लगा दिए। और सुप्रीम कानून में ऐसा प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपको 6 महीना बाद ही आप पे विचार करेगा, 3 महीना बाद ही आप पे विचार करेगा, या 2 महीना बाद ही आप पे विचार करेगा। हमारे इसमें से बहुत से कानून है। तो विपक्षियों का यह डर है कि कहीं उस कानून के तहत फंस पकड़ पकड़ के हमारे जितना भी विपक्षी मुख्यमंत्री है उससे कहीं सरकार सत्ता वापस ना ले ले, है ना। यह एक वाजिब डर है ना। अगर इस पे हम और कुछ जो राजनेता है उनका हम पक्ष जानने की कोशिश करें, तो अभी जो सबसे ट्रेंडिंग में बिहार राजनीति में चल रहा है वहाँ प्रशांत किशोर ने इस चीज का समर्थन करते हुए बताया है कि अगर सरकार का मंशा हटा दे, मतलब सरकार का क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य लेकर आया हुआ है, मतलब क्या उसके मन में चल रहा है ना, कि सरकार को गिराना है या नहीं, क्या करना नहीं करना है, इस चीज को हटा दे तो कानून बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि अगर कोई भी नेता अगर जेल से प्रशासन चलाता है, बहुत बेहतरीन बात नहीं है ना। जेल से प्रशासन चलाना मतलब मुख्यमंत्री जेल में बंद है तो सारी डीआईजी, आईजी, गृह सचिव, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उसको ऑर्डर लेने के लिए तो मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जेल में बंद है तो बार बार जेल का यात्रा करना पड़ता है। तो यह एक गलत संदेश जाता है। दूसरा यह है कि एक कहीं भी आदर्श लोकतंत्र में या आदर्श समाज में या उचित नहीं है कि कोई भी मतलब नेता जेल से में बैठ के शासन चलाए। यह एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब इस चीज को लाने का क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसका उनका वक्तव्य है कि यह कानून लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि तमिलनाडु में एक मंत्री एक गंभीर आरोप में जेल में गए, है ना, और मंत्री जी जेल में जाने के बावजूद भी वहां पे अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और अपना संचालन, अपने मंत्री का संचालन है जेल से करते रहे। दूसरा उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी गंभीर आरोप में जेल में चले गए, है ना, और वो अपना शासन लगातार वो जेल से संचालित करते रहे। तो इससे बोला कि राजनीतिक रूप में जो कुछ जो नए लोग हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, देश सुधारना चाहते हैं, वह लोग ऐसे माहौल में नहीं आना चाहते हैं। तो उनका देख रहे हैं क्या, मतलब नेतागिरी मतलब राजनीति बहुत घटियापन है। तो वो लोग जो अच्छे लोग जो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, है ना, तो उसको लाने के लिए सरकार बोली है कि हम इस तरह का कानून क्या है। अगर इस पे हम और बात विचार करें तो इसका जो दायरा है बहुत आगे तक बढ़ता जाता है ना। फिलहाल इस प्रश्न के लिए इतना काफी है।